नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर अंजू गुप्ता, डायरेक्टर सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भोपाल, मध्य प्रदेश से। आज मैं आप सभी के साथ में डेंगू के बारे में बात करना चाहूँगी, क्योंकि हर साल पिछले करीब 10 सालों से हम देख रहे हैं कि बारिश का मौसम आते ही डेंगू इन्फेक्शन बढ़ जाता है। शुरू में तो ये काफ़ी जानलेवा था, लेकिन अभी हम लोग क्योंकि इसके बारे में काफ़ी समझ चुके हैं, तो हम इसका बचाव भी कर सकते हैं और ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। आप सभी को बता दूं, ये जो वायरस के कारण होता है ये इन्फेक्शन, और ये वायरस कैसे फैलता है? एडीज इजिप्शियाई नाम के मच्छर से। ये मच्छर दिन के वक्त में ही काटता है, रात में नहीं। जो मलेरिया के साथ होता है वैसा इसमें नहीं होता। ये दिन के वक्त में काटने वाला मच्छर है, और ये मच्छर ज़्यादा ऊपर या ज़्यादा दूर तक उड़ नहीं पाता, इसलिए ये अक्सर हमारे ही घर के आसपास जमा पानी में ही पनपता है। वहीं इसके लार्वा होते हैं जो फिर से नए मच्छर के रूप में फैलने लगता है, और जब भी ये किसी डेंगू के मरीज़ को काटेंगे तो उसके बाद जिसको भी काटेंगे उसे भी डेंगू हो जाएगा। इसलिए हमें सर्वप्रथम क्या करना है? मच्छरों से बचाव। हम अपने घर के आसपास कहीं पानी इकट्ठा ना होने दें। ये फ्रेश वाटर मच्छर है, यानी फ्रेश पानी में ही मच्छर ये अंडे देता है। तो हमारे छत पर जो पानी की टंकी रखी रहती है, वो हमारे गमले या कोई बाल्टी, कोई टायर, ये सब अक्सर घर के आसपास पड़े रहते हैं। हम लोग फेंकना भूल जाते हैं, टूटी फूटी चीज़ें बाहर डाल देते हैं, घर से थोड़ी दूर पर हो। तो हम इन सब चीज़ों को बिल्कुल साफ़ करवा दें, और हर टूटी फूटी चीज़ जिसमें पानी जमा होता है उसे तुरंत आप कचरे वाले को देकर अपने घर से हटवा दीजिए। और ऐसा ही आप अपने मोहल्ले में जागरूकता फैलाइए ताकि सभी स्वस्थ रहें। तो पहली बात तो आपने ये कर ली कि मच्छरों से बचाव कर लिया, उनको उनकी ब्रीडिंग प्लेस ही कम कर ली। उसके बाद भी तो कुछ मच्छर होंगे, हम पूरी तरह से मच्छरों को नहीं हटा सकते। तो फिर हमें मच्छरों से बचाव के लिए क्या करना चाहिए? हमारे घर की खिड़कियाँ, दरवाजे, इन सब में जाली लगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये वही उसी रास्ते से अंदर आएंगे। फिर हम जब सोते हैं तो मच्छरदानी का उपयोग करें, तो ये बहुत ही स्वास्थ्यदायक होगा। इसके बावजूद अगर ना हम रोकथाम कर पाएँ तो दो चीज़ें ध्यान रखिए। ये मच्छर घर के अंदर आते और जाते हैं एकदम सुबह या शाम को, यानी 6 बजे के लगभग, सुबह 6 बजे के लगभग शाम को। इस समय हम घर का दरवाज़ा ज़रूर बंद रखें। और तब भी अगर मच्छर हमारे घर पर है तो आप हर तरह के मॉस्किटो रिपेलेंट मार्केट में अवेलेबल हैं, वो आप ज़रूर ले लें। सावधानी बस ये रखनी है कि हिट वगैरह होते हैं, ये स्प्रे जो आते हैं, ये यूज़ करने पर जिनको एलर्जी है उन्हें तकलीफ़ हो सकती है, और दूसरा ये अपने आप में पॉइज़न है। बहुत ज़्यादा यूज़ करने पर हमें भी तो नुकसान हो रहा है। तो जो पहले मैंने बचाव बताए हैं वो उपाय अपनाने के बाद ही ये दूसरे उपाय करें। और अगर तब भी स्प्रे करना पड़े तो एकदम डायरेक्ट अपने चेहरे के आसपास ना करें, आप दूर रहें उससे थोड़ा। तो ये सब बचाव है मच्छरों से बचने के लिए। उसके बावजूद यदि हमें डेंगू हो गया तो कैसे पता चलेगा? हमें इसमें बुखार आता है और हाथ पैरों में बहुत दर्द होता है, चकत्ते भी आ सकते हैं, क्योंकि इसमें प्लेटलेट की कमी होती है। खून में खून जमाने का सेल होता है प्लेटलेट, इसकी भारी कमी हो जाती है इसमें। तो कई बार तो इतना कम होता है कि ब्लीडिंग होने लग जाती है, तो खून इसमें चकत्ते आ जाते हैं। तो इसे बोन ब्रेक फीवर भी कहा जाता है, हिंदी में हड्डी तोड़ बुखार, यानी कि हड्डियों में बहुत तेज़ दर्द होता है। इसके अलावा मांसपेशियों में भी दर्द होता है, आँखों के पीछे भी दर्द होता है, पीठ में भी दर्द होता है। तो मरीज़ को अगर ये किसी भी इस तरह के लक्षण हो रहे हों, तुरंत हॉस्पिटल जाएं और अपनी जांच करवाएं और ट्रीटमेंट करवाएं। और क्योंकि ये वायरस है तो इसका वैक्सीन तो मिल नहीं सकता, तो इसलिए ट्रीटमेंट अवश्य करवाएं और जांच भी। अपनी तरफ से आप पौष्टिक आहार खाएं ताकि आपकी इम्यूनिटी बढ़ी रहे, और पानी खूब पिएं, क्योंकि हर समय पानी तो हमेशा ही लाभकारी होता है, हर इन्फेक्शन में लाभकारी होता है, इसमें भी लाभकारी होता है। तो इस तरह से आप डेंगू से बच भी सकेंगे, और यदि डेंगू हो जाए
तो आपका इलाज भी हो जाएगा। इसे बिल्कुल हल्के में ना लें, क्योंकि प्लेटलेट की कमी से ये कई बार जानलेवा भी सिद्ध हुआ है। इसलिए ट्रीटमेंट अवश्य करवाएं, जांच अवश्य करवाएं और अपने से दूसरे को ना फैलने दें। तो यदि आपको डेंगू हो तो आप अपने आप को अलग रखें लोगों से, मच्छरदानी के अंदर सोएं ताकि आपको कोई मच्छर ना काटे। तो हर इन इन्फेक्शंस में सबसे बड़ी बात तो यही है कि अगर हमने मच्छरों को बढ़ने से रोक दिया तो हम इस इन्फेक्शन को पर काबू पा सकेंगे। धन्यवाद।